भिंड के अटेर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने सचिवों के ट्रांसफर पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। पूर्व अटेर विधायक हेमंत कटारे ने अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते अटेर महगांव में हुए सचिवों और शिक्षकों की ट्रांसफर नीति पर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भाजपा के मंत्री की कठपुतली बताया है। भिंड जिले में जिस प्रकार से नियमों की अनदेखी की गई है, शिक्षा विभाग में चाहे शिक्षकों के हों, पटवारियों के हों या सेक्रेटरियों के हों, जिस प्रकार से ट्रांसफ़र अवैधानिक रूप से किए गए हैं उसके विरुद्ध मैंने प्रेस वार्ता करी है और मैंने तथ्यात्मक रूप से एक एक विभाग की मैंने जानकारी दी है। सेक्रेटरियों के ACS जुलानिया का आदेश था कि एक सेक्रेटरी को एक पंचायत से ज़्यादा का आदेश नहीं दिया जाए, एक सेक्रेटरी को 4-4, 5-5 ग्राम पंचायतों के प्रभार दिए गए हैं और पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया और बड़े पैमाने पर पैसा लिया गया। इसलिए जिला पंचायत CEO के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। पटवारियों की बात की जाए तो स्वयं कलेक्टर और SDM के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं और 10% से अधिक कर दिए गए, जबकि स्थानांतरण नीति स्पष्ट रूप से ये कहती है कि 10% से ज़्यादा नहीं किए जा सकते एक वर्ष के अंदर। कर दिए गए तो उसमें क्या छुपी इनके इंटेंशन है, क्या इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, उसको उजागर करें, इसको पुनर्विचार करके निरस्त करना चाहिए। सबसे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है शिक्षकों के स्थानांतरण में। कुछ जैसे पठा है, पठा में 2 शिक्षक थे, प्रशांत भदौरिया और विनोद भदौरिया, दोनों को हटा के शिक्षक विहीन कर दिया। विकलांग लोगों को ट्रांसफ़र कर दिए, जबकि स्थानांतरण नीति स्पष्ट कहती है कि विकलांग जब तक स्वेच्छा से ना दे आवेदन तब तक उनका ट्रांसफ़र किया ही नहीं जा सकता। कंडिका 22 के तहत, कंडिका 20 के तहत सब लोगों के अलग होने चाहिए, प्रशासनिक की लिस्ट अलग आनी चाहिए, स्वयं के व्यय की लिस्ट आनी चाहिए अलग, कोई ऐसी अलग लिस्ट नहीं बनाई गई। कंडिका 26 के तहत जो लोग 1 वर्ष से कम में जिनका रिटायरमेंट बचा हो उनको ट्रांसफ़र किया ही नहीं जा सकता। ऐसे श्री कृष्ण शर्मा जी हैं, उनका शायद 10 या 11 ही महीने बचा है रिटायरमेंट, उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इस प्रकार से बहुत ही बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है और जिला CEO जो इस सब जो जिला के DEO हैं, जिला शिक्षा अधिकारी जो प्रभारी बनाए गए हैं, वो बहुत ही अयोग्य है इस पद के लिए। उनको सिर्फ इसलिए प्रभारी बनाया गया क्योंकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा सके। मैंने आपको कोर्ट का आदेश दिया है और जो उनके ऊपर विभागीय जांच चल रही है वो मैंने आपको दी है। जिस व्यक्ति के ऊपर विभागीय जांच चल रही है उसको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने मांग करी है कि जिला के जो शिक्षा अधिकारी हैं हरिभुवन सिंह तोमर, उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए, तुरंत सस्पेंड किया जाए और उनके ऊपर जांच की जाए पूरी। साथ ही अगर इन सब पे पुनर्विचार नहीं होता है तो आने वाले सोमवार को 20 तारीख को मैंने तय किया है सारे आमजनों के साथ मिलकर के बड़े पैमाने पे कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। भाई चुनाव में अभी हालांकि समय है, मैं ये समझता हूँ कि मेरे हिसाब से इसमें भ्रष्टाचार है और दोनों ही जगह जो आपने विधानसभाओं के नाम लिए दोनों ही जगह मंत्री हैं। शायद मंत्रियों के पेट भर नहीं पा रहे होंगे तो अधिकारियों से वो कमाई चाहते होंगे, अधिकारी कमाई कर करके उन तक पहुँचा रहे होंगे, इसलिए इस प्रकार की धांधली की गई है। नहीं तो नियमों के अंतर्गत कार्य किया जाता है, नियमों से अधिकारी बंधा रहता है। स्थानांतरण में विशेष जाति को टारगेट किया गया है, निश्चित रूप से किया गया है। हालांकि उसमें कोई गैरकानूनी काम नहीं होता, लेकिन इस चीज़ की व्यवस्था रखनी चाहिए कि हर समाज का बैलेंस होना चाहिए। उसमें क्षत्रिय भी हैं, उसमें OBC भी है, SC भी है, लेकिन ये बात सही है कि एक समाज विशेष को उसमें टारगेट किया गया है और चुन चुन कर उनके स्थानांतरण किए गए हैं। कि जो बाढ़ पीड़ित लोग थे वास्तविकता में उनके यहाँ सर्वे या तो हुए नहीं या इतने कम करके दर्शाए गए हैं कि उनको कुछ मिला ही नहीं वास्तविक लाभ। और जो लोग मंत्री और अधिकारियों के पिट्ठू थे उन लोगों को वास्तविक लाभ मिला है। असल बात तो यह है कि जितना लाभ था वो ग्वालियर में दद्दा बैठ के खा गए, चाहे वो आटा मिलना था, चाहे वो जो भी उनके अनाज की सामग्री मिलनी थी वो दद्दा खा गए सारा। और यहाँ जो वास्तविकता में मिलना चाहिए था उन बेचारों को कुछ नहीं मिला। तो ऐसे लोगों पर आप कार्रवाई के लिए मांग करेंगे, क्या करेंगे? निश्चित रूप से मैं तो मांग करूँगा कि ये तो एक ऐसा विषय है जिसमें हर बेचारा हर व्यक्ति प्रताड़ित हुआ। लोग मतलब अपनी जान से खेले, वो कितने दिन बीमार रहे, कितने क्या क्या आपदा नहीं झेलनी पड़ी। ऐसे में भी अगर राजनीति की गई है तो मैं तो पहले ही मांग करूंगा कि कार्रवाई तो होनी चाहिए, साथ ही साथ उनको न्याय भी मिलना चाहिए। हेमंत जी, 2 जिले हैं आपके, भिंड जिले में 2 विधानसभाओं में एक ही दंडाधिकारी उस चीज़ को संभाल रहे हैं, SDM महोदय। क्या मानते हैं इस विषय पर? अटेर और भिंड में एक ही SDM दोनों पदों को किस प्रकार से रख सकते हैं? नहीं, एक व्यक्ति को कई पद दे रखे हैं और जबकि वो व्यक्ति चुनाव आयोग के द्वारा अयोग्य पाया गया था, उनको चुनाव के समय यहाँ से हटाया गया था, चुनाव आयोग ने खरीमती बाहर किया था। एक अयोग्य व्यक्ति को आप चार्ज दिए जा रहे हो तो दिखा रहा है भ्रष्टाचार की बू आ रही है। या तो कोई योग्यता का उनको कोई मेडल मिला हो, जो मुझे तो नहीं पता, कोई राष्ट्रपति ने बहुत बड़ा पुरस्कार दिया हो। ये जरूर मेरे जानकारी में ऑन रिकॉर्ड है कि चुनाव आयोग ने इस व्यक्ति को चुनाव कराने योग्य नहीं माना।
अब वही सबकी लेके बैठे हुए हैं फाइलें।